हेलो माय डियर स्टूडेंट बेटा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक चैप्टर की जिसका नाम है मांग की लोच। और ये है इस चैप्टर की पार्ट नंबर 3 जिसमें हम लोग करने वाले हैं मांग की लोच की श्रेणियां। यानी कि मांग की लोच को कितने कितने पार्ट में कितने कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। मेरे बच्चे, अगर वो स्टूडेंट्स जो हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे से इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ के थ्रू लेना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और हमें मैसेज करेंगे कि सर हमें अपनी क्लास में ऐड कर लीजिए और हमें पीडीएफ या लाइव क्लास की जो वीडियोस हैं वो हमारे पास सेंड कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बेटा? मांग की लोच के प्रकार, यानी कि मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि मांग की लोच क्या होती है, वो हमारी इसकी स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बेटा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको बताया गया है कि मांग की लोच का अर्थ क्या है। सेकंड वीडियो है जिसमें बताया गया है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं मांग की लोच के प्रकार की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है या मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मांग की लोच की श्रेणी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा, जो मांग की लोच होती है उसे कुल मिलाकर हम 5 अलग-अलग श्रेणी 5 अलग-अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखिए बेटा आपके पास, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूर्णतः बेलोचदार मांग। यानी कि जो मांग है वो 5 प्रकार से लोचदार हो सकती है, जिसमें से पहले का नाम क्या है बेटा? पूर्णतः लोचदार मांग। अब यह पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब क्या है, सुनना बेटा ध्यान से। अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है या किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, कीमत के बढ़ने अथवा घटने पर भी यदि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमत बढ़ने पर या कीमत के घटने पर, आप ऐसा बोल सकते हो कि कीमत के बदलने से यदि मांग में कोई भी परिवर्तन ना हो, मांग में कोई भी बदलाव ना हो, तो आप कहोगे कि इस वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है। समझ रहे बेटा बात को? अगर कीमत बदले लेकिन मांग में कोई भी बदलाव ना हो, कीमत बढ़ जाए तब भी आप उतनी वस्तु खरीद रहे हो, कीमत घट जाए तब भी आप उतनी वस्तु खरीद रहे हो, तो आप कहोगे कि सर इस वस्तु की मांग कैसी है? पूर्णतः बेलोचदार है। पूर्णतः बेलोचदार है। अब पूर्णतः बेरोजगार को देखो समझते भी हमने बेटा यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ भी है। देखते हैं क्या लिखा है बेटा हमने। पूर्णतः बेरोजगार मांग लिखा है, यदि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने अथवा घटने पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगी। यानी कि कीमत बढ़ने या घटने पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार कहलाएगी। इस स्थिति में मांग वक्र y अक्ष के समांतर हो जाता है। अब कहोगे ये क्या बता दिया, इसे थोड़ा सा समझते हैं। पूर्णतः बेरोजगार की स्थिति में मांग वक्र कैसे बनता है बेटा? ये देखो, उसकी एक तालिका मैंने बनाकर दिखाई है। तालिका में हमने क्या देखा बेटा कि मान लो वस्तु की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। वस्तु की मांग कितनी होती है? 100। कीमत बढ़कर कितनी होगी? 15 रुपए। अब भी वस्तु की मांग कितनी है बेटा? 100। यानी कि कीमत बढ़े या कीमत घटे लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब आप इसे क्या बोलोगे? पूर्णतः बेलोचदार मांग। यानी कि अगर कीमत के बढ़ने या कीमत के घटने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मेरे साथ बोलो, कीमत के घटने या बढ़ने पर, कीमत कुछ भी परिवर्तित हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसका वक्र कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। नीचे क्या लिखेंगे? वस्तु की कीमत। साइड में क्या लिखेंगे? वस्तु की
मांग। एक मांग हो गई और एक साइड क्या हो गया बेटा, कीमत हो गया। एक अपनी तरफ से बना दो लाइन कीमत और मांग की, एक साइड कीमत हो गई, एक साइड मांग हो गई। बेटा मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, सॉरी भाई बच्चे। इस साइड हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, कीमत हमेशा, और इस साइड हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, मांग लिखते हैं, है ना। हाँ जी। अब पूर्णतः बेरोजगार में क्या होता है बेटा, बताओ। पूर्णतः बेरोजगार में क्या होता है, कीमत बदलेगी, मांग नहीं बदलेगी। कीमत घट भी सकती है तब भी मांग वही रहेगी, कीमत बढ़ भी सकती है तब भी मांग वही रहेगी। मतलब कीमत ऊपर नीचे होगी लेकिन मांग जो थी, जो क्वांटिटी आप मांग करते थे, डिमांड करते थे, वो वैसी की वैसी रहेगी। यानी जो कीमत है वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। पी फॉर प्राइस, बढ़ सकता है, प्राइस घट सकता है, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसे क्या इसके हम बोल सकते थे, जो मांग वक्र है ना बेटा, ये सीधा बन गया, इस तरह से ऐसे बन गया डायरेक्ट ऐसे। तो बोलेंगे इस स्थिति में मांग वक्र क्या होता है बेटा, वाई अक्ष के समांतर होता है। किसके समांतर होता है बेटा, वाई, मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। पेपर में ये प्रश्न भी आ सकता है कि मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर कब होता है, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। जब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तब मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। जब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तब मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है, पहली चीज। दूसरी बेटा, मांग की लोच की दूसरी श्रेणी क्या है, मांग की लोच का दूसरा प्रकार क्या है, अभी हमने पढ़ा था पूर्णतः बेलोचदार मांग। एक इसके जस्ट अपोजिट होती है पूर्णतः लोचदार मांग, इसके बिल्कुल अपोजिट पूर्णतः लोचदार मांग। अब पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होता है भाई, पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि कीमत स्थिर रहे। उसमें क्या था बेटा, कीमत बदलती थी, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता था। यहां पर क्या ट्रिक है बेटा समझने की, कीमत स्थिर रहेगी, मांग लोचदार है, मांग बदलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की मांग तो घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन कीमत एक समान है, एक समान कीमत पर मांग कभी ज्यादा हो रही है या मांग कम हो रही है, तो कहेंगे मांग तो भैया पूरी तरह से लोचदार है, कि समान कीमत पर ही मांग में वृद्धि या मांग में कमी हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें देखो इसकी तालिका मैंने कैसे बनाई, 10 रुपए पर ही वस्तु की मांग 100 थी और 10 रुपए पर ही वस्तु की मांग 150 हो गई। सेम कीमत पर मांग बढ़ गई, या घट भी सकती है बेटा। अगर समान कीमत पर वस्तु की मांग घटती है अथवा बढ़ती है, समान कीमत पर वस्तु की मांग घटती है अथवा बढ़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णतः लोचदार मांग। इसका वक्र कैसे बनेगा, पूर्णतः लोचदार मांग का वक्र कैसे होता है बेटा, इसे हम चेक करते, देखो ध्यान से समझना। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, हमेशा जो वाई एक्स पर लिखोगे आप कीमत लिखोगे, ये बात याद रखना बेटा। आप वाई अक्ष पर हमेशा क्या लिखनी है, कीमत। एक्स अक्ष पर क्या लिखना, मांग, ये लिख सकते हो मांग की मात्रा। ठीक है भाई। अब क्या करना है, एक कीमत वाली पॉइंट लेना है, एक मांग वाला पॉइंट लेना है, एक तो बनाई देना है कि ये कीमत पर इतनी वस्तु की मांग हुआ करती थी, ये तो बन गई। अब क्या करना है बेटा आपको, इस स्थिति में क्या होता है बेटा, कीमत एक समान रहती है, बस मांग बदलती है। तो कीमत तो वही रहने वाली है, बस मांग कम भी हो सकती है। देखो मांग नीचे है ना बेटा, और मांग बढ़ भी सकती है। मांग को बोलते हैं बेटा क्वांटिटी क्यू, आप इसे क्यू लिख सकते हो। क्यू आगे की ओर Q1 लिखते हैं, पीछे की ओर Q0 लिख देते हैं। तो क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कीमत वही है। मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कीमत है वो बिल्कुल सेम है। इसी कीमत पर, इस P कीमत पर वस्तु की मांग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो बोलते हैं मांग वक्र ना बेटा ऐसा बन जाता है, और ऐसे को हम बोलते हैं बेटा ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है, एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। तो इस स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है बेटा। ये राज का दूसरा प्रकार लिख लो, पूर्णतः बेलोचदार हो गया, एक पूर्णतः लोचदार हो गया। तीसरा प्रकार क्या होता है बेटा, इकाई लोचदार मांग होती है। तीसरा क्या होता है, इकाई लोचदार मांग। अब ये इकाई लोचदार मांग क्या होती है, जब वस्तु की कीमत
में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उतने ही प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाए। मतलब अगर कीमत 50% बढ़ गई तो मांग भी 50% कम हो जाएगी। दोनों में सेम परिवर्तन होगा, सेम प्रतिशत का, मात्रा नहीं प्रतिशत का। 50% कीमत बदली तो 50% मांग कम हो जाएगी, या 50% कीमत कम हुई तो 50% मांग बढ़ जाएगी। ये तो हमें पता है कि मांग और कीमत उल्टे चलते हैं, लेकिन जितना कीमत बदलेगी उतने ही प्रतिशत मांग बदलेगी। तो इसे हम बोलें कि ये इकाई लोचदार है बेटा, यूनिट इलास्टिक डिमांड है। वो लिखा इकाई लोचदार मांग से तात्पर्य उस स्थिति से है जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। कीमत और मांग में दोनों में प्रतिशत परिवर्तन बराबर बराबर है। कीमत में और मांग में दोनों का प्रतिशत परिवर्तन कैसा है बेटा? बिल्कुल बराबर है। इसे हम क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार मांग। क्या बोलेंगे बेटा हम इसे? इकाई लोचदार मांग। दोनों में प्रतिशत परिवर्तन बिल्कुल बराबर है। जब कीमत 10 थी तो मांग हुआ करती थी 100, कीमत हो गई 5, मांग होगी 150। कहोगे सर कैसे? देखो कीमत ना बेटा 50% आधी कम हो गई। 50% को बोलता आधा बेटा एक तरह से, है ना? कीमत आधी हो गई, 50% कम हो गई, आधी कम हो गई, तो मांग 50% बढ़ गई। 100 से आधा कितना? 50, 50 बढ़ गई। तो परसेंट बराबर है बेटा, परसेंट। 50% आधा घटा तो वो आधी बढ़ गई, या ये आधी कीमत बढ़ी होती तो मांग आधी घट गई होती। कुछ भी होगा बराबर बराबर होगा बेटा। तो हमने 50% मान लिया, बार आसान होता है निकालना, 50% आधा होता है तो 5 या 20% घटेगी तो 20% बढ़ेगी। पर 20% बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं परसेंट निकालनी नहीं आती, तो मैंने 50 कर दिया, आधा कर दिया कि कीमत आधी घटी तो मांग आधी बढ़ गई। आप कुछ भी तालिका बनाना, कीमत को आधा घटा देना और मांग को आधा बढ़ा देना। 50-50% हो गया बेटा। इसे बोलेंगे इकाई लोचदार मांग। और यहाँ पर मांग वक्र कैसे बनेगा उसे बेटा बहुत ध्यान से समझ लो। इकाई लोचदार मांग में मेरे साथ साथ बेटा कॉपी पर लिखते चलना अगर आप वास्तव में समझना है। तो क्या होगा बेटा इस स्थिति में? जितनी कीमत एक अपनी तरफ से ले लो, मैंने बताया था कि इस साइड हमेशा क्या बोलते हैं? कीमत। इस साइड को हमेशा क्या बोलते हैं? मांग। पी और क्यू। 50% मतलब समझ लो आधी कीमत घटा दी और आधी ही मांग बढ़ा दी। आधा आधा ले लिया बेटा, इसे हमने आधा घटा दिया, इसे हमने लगभग आधा बढ़ा दिया। जब दोनों में बराबर बराबर परिवर्तन हुआ, इन दोनों पॉइंट को मिला दो बेटा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद एक लाइन खींच दो बेटा इस तरह से। इसे बोलेंगे मांग वक्र। और ये कैसा होगा बेटा? इस तरह से बनकर आएगा। इसे बोलते हैं इकाई लोचदार का मांग वक्र। कॉपी पर उतार लो बेटा मेरे साथ साथ, चाहे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके तब कॉपी पर उतार लो। इकाई लोचदार मांग का मांग वक्र। उसके बाद है बेटा चौथा पॉइंट। ये 5 प्रकार की होती है बेटा। चौथा होता है इकाई से अधिक लोचदार। एक तो हुआ इकाई लोचदार, एक हुआ इकाई से अधिक लोचदार, एक हुआ इकाई से कम लोचदार। बेटा मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा। पहले पहले तो इकाई लोचदार समझते हैं। इकाई लोचदार मांग एक इकाई से कम लोचदार, एक इकाई से अधिक लोचदार। इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन बोल रहा हूं बेटा, बराबर है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के। मांग में जितना परिवर्तन आया उतना कीमत में परिवर्तन आया, उसे आप बोलोगे इकाई लोचदार। क्या बोलोगे उसे? इकाई लोचदार। लेकिन अगर ऐसा दे रखा है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है बेटा? कम। क्या है भाई? इसका मतलब होता है कम। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है, किससे? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। अगर मांग में कम परिवर्तन आया और कीमत में ज्यादा आ रहा है, क्या बोलेंगे बेटा? यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है, कीमत में ज्यादा, जैसे बोलेंगे इकाई से कम लोचदार। अगर दोनों का प्रतिशत बराबर है तो इकाई लोचदार। और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है
कीमत में ज्यादा, मतलब कीमत से मतलब 50% बदली और मांग केवल 10% बदली। कीमत ज्यादा बदल रही है, मांग कम बदल रही है, तो क्या बोलेंगे, इकाई से कम लोचदार। और अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है बेटा, ज्यादा, और कीमत में क्या है, कम। कीमत में क्या है बेटा, कम, मतलब मांग ज्यादा बदल रही है, कीमत बदली 10%, मांग बदल गई एकदम से 20%। कीमत केवल 10% बदली, मांग 20% बदल गई, तो इसे क्या बोलेंगे, इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार। और अगर कीमत में ज्यादा परिवर्तन है, मांग में कम है, तो इकाई से कम लोचदार। और अगर दोनों में परिवर्तन बिल्कुल बराबर है, जितनी कीमत में परिवर्तन आया उतनी ही मांग में आया, उसे क्या बोलेंगे, इकाई लोचदार मांग। अब इकाई लोचदार या इकाई से कम लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग, तीनों की देखो टेबल समझते हैं। इकाई लोचदार मांग की टेबल, इकाई से कम लोचदार मांग की टेबल, इकाई से अधिक लोचदार मांग की टेबल। इकाई लोचदार मांग में क्या होगा, ये कीमत है और ये डिमांड। चलो वैसे इसे क्यू लिखते हैं बेटा, क्वांटिटी। चलो मैं भी क्यू लिखता हूं, वरना फिर आप बोलोगे सर गलत क्यों सिखा रहे हो, क्यू। वैसे ही इकाई से कम कीमत और क्वांटिटी, इकाई से अधिक कीमत और क्वांटिटी। इकाई लोचदार में क्या होता है, मान लो कीमत पहले 10 थी, मांग हुआ करती थी 100। इकाई में क्या होगा, दोनों में बराबर परिवर्तन, कीमत 50% घट गई और मांग 50% बढ़ गई। ठीक है। इकाई से कम में क्या करना है, कीमत में परिवर्तन तो पूरा 50% हो गया, कीमत तो पूरी आधी हो गई, मांग में परिवर्तन थोड़ा सा कम होगा, कीमत 50% घटी तो मांग 50% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इकाई से कम में क्या होगा, मांग बढ़ेगी तो, लेकिन 50% नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ गई। अगर 50% बढ़ती तो पूरे सीधे 150 हो जाती बेटा, है ना। आधी घटी तो वो आधी नहीं बढ़ी, तो इसे बोलेंगे इकाई से कम लोचदार है। यहां पर कीमत फिर से 50% घट गई, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, इकाई से अधिक लोचदार में मांग कीमत से ज्यादा बदलती है, तो ये 50% नहीं बदली, ये पूरी बदल कर बेटा 200 हो गई, 100% हो गई। 180, 190, 200 कुछ भी लिख सकते हो बेटा, 150 से ज्यादा बेटा, 50% से ज्यादा बढ़ा दो। कीमत बदली 50%, मांग बढ़ गई 50% से भी ज्यादा, तो ये क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार। दोनों का वक्र, तीनों का, इकाई लोचदार का बेटा हमने समझा था, कीमत, मांग, कीमत को 50% घटा दो, मांग को 50% बढ़ा दो, यानी कि दोनों को बराबर बराबर रखो। इकाई से कम लोचदार में देखो क्या करना है, कीमत तो आधी हो गई, इकाई से कम में देखो कीमत क्या हो गई, आधी, मांग बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी कम। मैंने कीमत को देखो कितना सारा घटा दिया, लेकिन मांग कितनी बढ़ाई बेटा, बहुत थोड़ी सी। इसका वक्र होगा कुछ इस तरह से, नीचे की ओर ऐसे गिरा हुआ। कीमत में ज्यादा परिवर्तन दिखाना, देखो कीमत का गैप ज्यादा है और मांग का गैप क्या बेटा, थोड़ा सा कम। इकाई से अधिक लोचदार में क्या करना है बेटा, कीमत में कम परिवर्तन दिखाओ और मांग में ज्यादा, दोनों पॉइंट को मिला दो, इसका बेटा ऐसे बन जाएगा, कीमत में कम और मांग में ज्यादा। तो यूं ही बेटा आपके पास क्या, मांग की लोच के प्रकार हो गए बेटा। लगभग 20 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन इसमें आपने मांग की लोच के पूरे प्रकार सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मांग की लोच के प्रकार। कॉपी बेटा चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी उतार लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं। मांग की लोच के प्रकार बताओ या मांग की लोच की श्रेणी बताओ, इकाई लोचदार मांग क्या होती है, इकाई से अधिक लोचदार मांग क्या होती है, या इकाई से कम लोचदार मांग क्या होती है, या पूर्णतः लोचदार मांग क्या है, पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या है। एक बार अगर शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी से कर लें, पूर्णतः बेलोचदार का मतलब क्या है, कीमत में बदलने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है, कीमत सेम रहती है, बस मांग ही बदलती रहती है। इकाई लोचदार में क्या होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इकाई से अधिक लोचदार में क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है। और इकाई से कम लोचदार में क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होता है। इसे हम बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।